जी हाँ दोस्तों, आज जितने भी सारे विद्यार्थियों के एग्जाम है, ठीक है, सेमेस्टर 4 वालों का इन्वायरमेंटल स्टडीज बीएससी पेपर इन्वायरमेंटल स्टडीज का, ठीक है, उसके लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लेकर के आए हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सिलेक्ट किए वो आपके एग्जाम में आने की बहुत बहुत चांसेस है। इसके पहले भी हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे वो सभी स्टूडेंट के पेपर में आए हैं, ठीक है। और हम पेपर 1 को भी देखें, पेपर 2 को भी देखें, जो स्टूडेंट का एग्जाम हो चुका है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि उस पेपर से भी क्वेश्चन नहीं देगा, कुछ कुछ क्वेश्चन उस पेपर से भी आपको देखने को मिलेगा। तो हम वो क्वेश्चन भी यहाँ पे सेलेक्ट कर चुके हैं। और कुछ क्वेश्चन आप लोग पहले से भी तो तैयारी करते होंगे, तो वो भी तो पढ़े होंगे ना, तो वो भी आपके लिए प्लस पॉइंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं वो आपको गौर से देखना है, और यहाँ पे मैं आपको हिंट्स भी कर दूंगा, मतलब आपको आंसर भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपको पढ़ना है, झारखंड वनों के महत्व का वर्णन करें। तो जो झारखंड में जो वन है, जंगल है, इसका क्या महत्व है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, कोई भी जंगल होता है ना, चाहे झारखंड दे दे चाहे नहीं दे, अलग बात है। कोई भी जो जंगल होता है ना, इससे क्या होता है वो पता है, वो मिट्टी को पकड़ के रखती है, ठीक है। तो झारखंड में वनों के महत्व को क्या लिखेंगे, पहली बात तो ये लिखेंगे, जल संसाधनों का संरक्षण, यानी कि जहाँ जंगल होते हैं वो जल संसाधन का संरक्षण, जल का बचाव करके रखते हैं। वो जहाँ पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पे जल भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो पेड़ पौधे जो होते हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। वर्षा होती है, ठीक है, वायु प्रदूषण को कम करते हैं, ठीक है। फिर मृदा प्रदूषण को रोकते हैं, मृदा प्रदूषण मतलब जो मिट्टी बह जाता है ना, उसको रोक के पकड़ के रखते हैं। आदिवासी समुदाय के जीवन आधार, आदिवासी लोग को बहुत सारे चीज़ जंगलों से मिलता है, जड़ी बूटियाँ मिलता है, वो अपना जीवन वहाँ से चलाते हैं, ठीक है। और जलवायु परिवर्तन को कम करता है, जो कभी सूखा जा रहा है, कभी बाढ़ आ जा रहा है, ये सब चीज़ों को नियंत्रित करके रखते हैं, ठीक है। और मिट्टी की जो गुणवत्ता है ना, उसको बढ़ाते हैं, मिट्टी की उर्वरकता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो यही सब लिखना है झारखंड के जंगल के महत्व अगर आ जाता है तो, ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, झारखंड में औषधिक पौधे तथा उसके पारंपरिक उपयोग का वर्णन करें। जो हमारे झारखंड में जो पेड़ पौधा है ना, इससे हम लोग एक देहाती जड़ी बूटी बनाते हैं, देहाती दवाई बनाते हैं और उसका उपयोग करते हैं, ठीक है, अपने जीवन में, उसके बारे में लिखना है। तो कौन कौन सा है दोस्तों, तो हमारे जो झारखंड में है ना, अलग अलग प्रकार के क्या है, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ पाया जाता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, उसको बनाते हैं। जैसे नीम हो गया, नीम के पत्ते हम लोग पीते हैं, उसका छाल को पीते हैं, बीमारियाँ, बहुत सारी बीमारी इलाज होता है। तुलसी का पत्ता हो गया, अश्वगंधा हो गया, ठीक है, काली मिर्च हो गया, ये सब चीज़ें। और हम लोग क्या करते हैं, ये सब बहुत सारा ऐसे भी चीज़ें हैं जिसको पेस्ट बना करके हम लोग अपने फेस पर भी लगाते हैं। तो मतलब झारखंड में जितने सारे जो ऐसे पेड़ पौधे हैं ना, जिसका उपयोग हम लोग अपने जीवन में करते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा आपका क्वेश्चन है, झारखंड के प्रमुख पर्यावरणीय चुनौतियों पर निबंध लिखें। अब यहाँ पे मैं आपको गौर तरीका से क्वेश्चन समझा रहा हूँ, अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, झारखंड में वायु प्रदूषण पढ़ के जाना। वायु प्रदूषण मैंने बता दिया है, और मैंने बताया था कि अगर वायु प्रदूषण की जगह अगर ध्वनि प्रदूषण दे देता है ना, तो भी आपको उसी के जैसा लिखना है। किसके जैसा लिखना है, उसी के जैसा लिखना है, जैसे वायु प्रदूषण है वैसे ही ध्वनि प्रदूषण है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे ये हो गया, आपको एक वायु प्रदूषण वाला पढ़ लेना है, एक ध्वनि प्रदूषण वाला, जो कि मैंने ऑलरेडी करवा दिया, ठीक है। अगर आ जाता है कि झारखंड की प्रमुख पर्यावरणीय चुनौती क्या है, तो जितना अभी तक आप चुनौती पढ़े हैं वो सब लिख देना है। जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, मिट्टी अपरदन जिसको बोलते हैं, ठीक है। यानी ध्वनि वाला भी लिख देना है, वायु वाला भी लिख देना है, मिट्टी वाला भी लिख देना है, जल वाला भी लिख देना है, ये इसी में से, ठीक है। या तो फिर अगर इतना नहीं लिख पाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, अगर पर्यावरणीय चुनौती आ जाता है कि झारखंड के पर्यावरणीय चुनौती लिखिए, तो आपको थोड़ा सा वायु के बारे में भी लिख देना, जो हमारा वायु प्रदूषण अभी हो रहा है, वायु प्रदूषित हो रहा है, उसके बारे में लिखना है। ध्वनि प्रदूषित के बारे में भी लिखना है, जो जल प्रदूषित हो रहा है उसके बारे में भी लिखना है। जो हमारा मिट्टी प्रदूषित हो रहा है, मिट्टी प्रदूषित कैसे हो रहा है, तरह तरह का उर्वरक छिटा जाता है खेतों में, उसकी वजह से हो रहा है। जंगलों की कटाई किया जा रहा है, ये एक समस्या है, ठीक है। बहुत सारी जितने सारे समस्या आप लोग पढ़े हैं सब इसी के अंदर डाल देना आपको, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया आपका ये क्वेश्चन। लेकिन इसके अलग से आपको हो सकता है, अलग से वायु प्रदूषण के बारे में दे दे, या तो ध्वनि प्रदूषण के बारे में दे दे, ठीक है। तो वायु और ध्वनि में कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। वायु मतलब ही हवा वाला प्रदूषण होता है, और ध्वनि मतलब ही भी क्या होता है, जहाँ पे ज़्यादा शोर शराबा होता है, जहाँ पे ज़्यादा क्या होता है, आवाज़ होती है, उसके बारे में, ठीक है। तो आप लोग ये ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस पर ज़्यादा गौर कर लीजिएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, मिट्टी अपरदन क्या है। मिट्टी अपरदन के प्रकार ये पिछली बार भी पूछा गया और इस बार भी पूछे जाने के चांसेस है, तो ये कर लेना आपको। मिट्टी अपरदन मतलब जो मिट्टी का कटाव होता है, ठीक है, मिट्टी का कटाव हो रहा है, जंगल को उजाड़ दिया जा रहा है, तो मिट्टी का अपरदन तो होगा, इसका आंसर हम करवा दिए, ठीक है। नेक्स्ट है भूमि क्षरण। भूमि क्षरण का भी मतलब होता है दोस्तों, जो भूमि हमारा दूषित हो रहा है, भूमि प्रदूषित हो रहा है, तो लगभग लगभग जो मिट्टी अपरदन वाला है ना, वही पॉइंट लगभग लगभग आपका मिट्टी क्षरण में भी क्या हो सकता है, बैठ जाएगा,
ठीक है। और भूमि क्षरण का हम अलग से भी बता देते हैं दोस्तों। भूमि क्षरण दे दे चाहे मिट्टी क्षरण दे दे। मिट्टी अपरदन मतलब जो मिट्टी कट जाता है, हट जाता है, एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है, ठीक है। और भूमि क्षरण का मतलब होता है दोस्तों जो भूमि प्रदूषित हो रहा है, ठीक है। तो इसका भी पॉइंट आप इसमें बैठा सकते हैं। हालांकि मैं भूमि क्षरण का कुछ अलग से पॉइंट बता देता हूँ, जैसे वनों की कटाई, जंगलों की कटाई हो रहा है जिसकी वजह से भूमि क्षरण हो रहा है, और जंगल की कटाई की वजह से भी मिट्टी अपरदन हो रहा है, ठीक है। अत्याधिक चराई, लोग क्या कर रहे हैं, अत्याधिक से अत्याधिक क्या कर रहे हैं, चराई कर रहे हैं, यानी जंगलों में जानवरों को चराते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी अपरदन भी होता है और भूमि क्षरण भी होता है। देख रहे हैं दोनों में सेम पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद क्या है, औद्योगिक गतिविधियां, जो अलग अलग प्रकार का उद्योग लगाए जा रहे हैं, उससे भी मिट्टी अपरदन होता है, क्योंकि जंगल कट जा रहे हैं और लकड़ी कट जा रहा है, और उसी वजह से भूमि क्षरण भी होता है। सूखा, सूखा की वजह से भी क्या होता है, मिट्टी अपरदन होता है, भूमि का क्षरण होता है। बाढ़ हो गया, तूफान हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, ठीक है। अधिक से अधिक कृषि करना, यानी अधिक से अधिक जुताई करना, खेतों को जोत देते हैं, इसकी वजह से भूमि क्षरण होता है, ठीक है। ये सब चीज़ आपको यहाँ पे लिखना था। चलिए, ये हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्यावरण अवनयन, जिसको बोलते हैं पर्यावरण क्षरण से आप क्या समझते हैं, इसके कारणों का वर्णन करें, जो कि मैंने आंसर करवा दिया, जाके देख सकते हैं, ठीक है। प्रदूषण क्या है, प्रदूषण कैसे पर्यावरण का क्षरण करता है, ये भी मैंने आंसर करवा दिया दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है भूमंडलीय तापन क्या है, ठीक है। भूमंडलीय तापन के कारणों को स्पष्ट करें। भूमंडलीय तापन मतलब क्या, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। नेक्स्ट ग्रीन हाउस गैस क्या है, इसके प्रभावों का वर्णन करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, चाहे ये क्वेश्चन आ जाए, चाहे ये आ जाए, चाहे ये आ जाए, चाहे ये आ जाए, ठीक है। आपको आंसर चाहे तो फिर ये आ जाए, आंसर आपको सेम ही लिखना है, ठीक है। देखिए क्या है सो, जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी मानवीय कारक। हम आपको एक क्वेश्चन बताएं कि जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी मानवीय कारक, और इसी में से हम बताए थे, यही क्वेश्चन में आप जाके जब देखेंगे इस क्वेश्चन का वीडियो आंसर वाला, तो हम जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी मानवीय कारक को बताएं, और उसी में बता दिए कि जो जलवायु परिवर्तन वो किस प्रकार से हमारे जीव जंतु पर प्रभाव डालते हैं, ठीक है। तो वही आंसर से आपका ये भी बनेगा, जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक चुनौती है, वही चीज़ आपको सेम इसमें लिख देना है। जलवायु परिवर्तन के कारण प्रभाव, वो वही चीज़ आपको इसमें सेम लिखना है। अगर आ जाता है जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक चुनौती है तब, अगर आ जाता है जलवायु परिवर्तन से वनस्पति जात एवं प्राणी जात पर पड़ने वाला प्रभावों का वर्णन करें, तो इसका भी आंसर मैंने उसी वीडियो में बता रखा है, उसी में आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसी से ये भी बन जाएगा। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का वर्णन करें। तो पारिस्थितिकी तंत्र मतलब क्या हो गया दोस्तों, वही पारिस्थितिक तंत्र मतलब जो उसके अंदर जीव जंतु रहते हैं ना, वही सब चीज़। तो वही आंसर अभी आपको इसी में सेम लिखना है। अगर आ जाता है जैव विविधता पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का वर्णन करें, तो भी आंसर आपको सेम ही लिखना है, ठीक है। ये चीज़ को आप लोग गौर करके देख लीजिए। नेक्स्ट है मानव स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का वर्णन करें, कि जो मानव का स्वास्थ्य है ना, इस पर जो जलवायु का परिवर्तन का प्रभाव पड़ रहा है ना, वो आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए मानव स्वास्थ्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो सबसे पहला पड़ रहा है रोग प्रतिरोध क्षमता का असर, यानी लोग बीमार होते जा रहे हैं, ठीक है। संक्रमण रोग फैल रहा है, जल और खाद्य सुरक्षा पर असर पड़ रहा है, ठीक है, यानी कि उससे खाद्य सुरक्षा पर असर पड़ रहा है। मानव के मस्तिष्क पर इसका असर पड़ रहा है, ठीक है। मानव का मस्तिष्क पर क्या हो रहा है, इसका असर पड़ रहा है, वो दिन प्रतिदिन बीमार होते जा रहे हैं। मानव पर क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव बताना है। सूखा, तो अगर कहीं ना कहीं सूखा जा रहा है जलवायु परिवर्तन की वजह से, तो मानव रोजी रोटी कहाँ से मिलेगा, वो फसल नहीं उपजा पाएंगे तो कहाँ से खाएंगे, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन का बहुत सारा कारण है, ठीक है। और कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, तो तापमान संबंधित बीमारियां, मानव को तापमान संबंधित बीमारियां होगा, क्योंकि जलवायु परिवर्तन होगा तो बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ेगा और इससे भी संबंधित क्या होगा, बीमारी होगा। वायु प्रदूषण होगा, जल जनित बीमारी होगा, ठीक है, जल जनित क्या होगा, बीमारी होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ेगा, मानसिक स्वास्थ्य पर, ठीक है। पोषण संबंधित समस्या होगा, यानी हमें खाने पीने के लिए क्या होगा, समस्या होगा, क्योंकि सूखा पड़ जाएगा। अब खाने पीने के लिए जब समस्या होगा तो इससे बीमारी उत्पन्न होगा। गर्भावस्था और प्रसव में महिलाओं को दिक्कत होगा। बुजुर्गों और बच्चों को स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, जो बच्चे और बुजुर्ग हैं। इसके साथ साथ हमें हृदय संबंधित और श्वसन, सांस लेने में दिक्कतें होगी, ठीक है। हम कुपोषण का शिकार हो जाएंगे, मतलब खाने पीने की जब अच्छी चीज़ें नहीं मिलेगा, ठीक है। जलवायु परिवर्तन से क्या होगा, जनसंख्या विस्थापन हो जाएगा, जनसंख्या जहाँ पे रह रहे हैं अभी लोग, वहाँ से दूसरी जगह चले जाएंगे, ठीक है। संक्रमण रोग होगा, मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। त्वचा संबंधित बीमारियाँ होगा, एलर्जी होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोगों को लिख देना है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा और सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए।